नमस्कार। दुनिया में जब बात इंसानी तरक्की की होती है तो अक्सर बड़ी इमारतें, चमचमाती सड़कें और तकनीकी विकास की मिसाल दी जाती है। मगर उसी दुनिया के एक कोने में अफ्रीका का वो इलाका भी है जहाँ आज भी औरत की कीमत इंसान के दर्जे में नहीं बल्कि माल के तौल में तय की जाती है। जहाँ बेटियां का बाजारों में सजाई जाती है और नीलाम किया जाती है। ये कोई सदियों पुरानी दस्तक नहीं बल्कि आज का अफ्रीका है। एक ऐसे अफ्रीका जिसे आधुनिकता की चौकासोत में जानबूझकर अंधेरे में रखा गया है। हम बात कर रहे हैं उन काबिले इलाका को कि जहाँ लड़कियों को जमीन, बंदूक या मशीनों के बदले बेचा जाते हैं। उन्हें जबरदस्ती कैद किए जाते हैं, नई भाषा सिखाई जाती है और फिर विदेशी खरीदारों के लिए तैयार किया जाती है। और इस सारे अमानवीय कारोबार की अंजाम देने वाला सिर्फ कुछ दलाल नहीं बल्कि एक पूरा तंत्र है जिसमें सियासत, पुलिस, एनजीओ और यहाँ तक कि कुछ बाहरी ताकतें भी शामिल है। लेकिन हर अंधेरे में एक रोशनी का किरण जरूरी निकलते है और अफ्रीका का इस रहस्य रात में वो किरण बना इब्राहिम ट्राओरे, बुर्किना फासो के वो नौजवान जो एक साधारण फौजी से अफ्रीका को सबसे ताकत आवाज बना गए। अफ्रीका के बेटियां तिजारत की जंजीर में कैद। अफ्रीका का धरती पर कोई ऐसे काबिले और समाज है जहाँ औरत को आप भी सिर्फ मर्दों की मिल्कियत समझ जाते हैं। इन इलाकों में लड़कियों को पर्दायाश को आज भी महसूस माना जाती है। ना पढ़ाई, ना आज़ादी, ना अपने फैसला का हक। और अगर कोई लड़की इस सब के खिलाफ आवाज उठाए तो या तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाते हैं या फिर खामोश कर दिया जाते हैं। हर साल में एक खास मौसम में जब बारिश आती है या फसलें पकती है, ये काबिले अपने लड़कियों को सजाकर एक मुकम्मल मंडी की शक्ल में ले आती है। वहाँ स्थानीय दलाल और विदेशी खरीदार आती है, कोई गाड़ी के बदले, कोई जमीन के बदले तो कोई महज पैसे देकर इन बच्चियों को खरीद लेते हैं। और ये सब कुछ इस तरह से होती है जैसे कोई सालाना मेले के रहस्य में हो। इन लड़के को बाद में घरेलू नौकरानी के रूप में भेजा जाती है। कोई बात शादी के झूठे वादा पर बेचा जाती है और कोई बात सीधे सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। लीना, लिसा और हादिया की कहानियाँ अफ्रीका का खामोश सीख। लीना एक 13 साल की प्यारी सी बच्ची थी जो टीचर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी ने उसके घर की दहलीज नहीं छोड़ी। एक दिन कुछ अजनबी उसके गांव आए और उसके पिता को कुछ पैसे थमाकर उसे ले गई। उसके बाद लीना ना कभी अपने घर लौटी, ना ही उसे सूरज की रोशनी में सांस लेना नसीब हुआ। उसे एक टेंट में रखा गया जहां दर्जनों और लड़कियों पहले से मौजूद थी। उसे नई भाषा सिखाई गई, बाल काटे गए और चेहरे को मेकअप से सजाया गई ताकि वो खरीदार को पसंद आ सके। एक दिन एक गोरा आदमी आया, उसके चेहरा हुआ और उसे अपने साथ ले गई कुछ डॉलर देकर। लिसा सिर्फ 10 साल की थी जब उसे 2 बड़ी साल के बदले बेचा दिया गई। उसे बताया कि वो एक अमीर खानदान की नौकरानी बनेगी, लेकिन उसे जो काम किया गई वो किसी इंसानी दर्जे से भी नीचे थे। हादिया पढ़ाई में तेज थी, स्कूल के प्रतिनिधि थी, लेकिन एक दिन उसे अगवा कर लिया गया। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और वो महीनों एक अंधेरे टैन में कैद रही। वो सीखती रही मगर उसकी आवाज़ को मौसीकी समझने वाला दरिंदे वहाँ मौजूद थे। और फिर एक सन्नाटे को सिरोते हुए आवाज आई इब्राहिम ट्राओरे की। 1988 में बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था इब्राहिम ट्राओरे। एक साधारण परिवार, कोई सियासी रुतबा नहीं, सिर्फ दिल में एक आग थी और आंखों में अपने मुल्क के लिए दर्द। ट्राओरे ने सेना में भर्ती ली और जल्द ही अपने मेहनत और ईमानदारी से एक काबिल ऑफिसर बन गई। होश में रहते हुए उसने देखा कि किस तरह मुल्क की बेटियां तिजारत की वस्तु बन चुकी है। उसने वो मखसूस कैंप में देखे, वो अंधेरे कमरे, वो पिंजरे जिनमें लड़कियों को कैद थी, और फिर उससे फैसला लिया आप और नहीं। उसने अपने वर्दी को एक हथियार बनाया और अपने लोगों को एक मकसद दिया, इंसानियत की लड़ाई। ऑपरेशन इंसानियत की वापसी, ट्राओरे की अनोखी जंग। ट्राओरे ने बिना किसी विदेशी मदद के अपने ही देश की सेना और युवा ऑफिसरों को एकजुट किया। उसने सबसे पहले वो नक्शा बनाई जहाँ लड़कियों को कैद किया जाता था। पहला ऑपरेशन देश के उत्तर में हुए जहाँ एक गांव के नीचे एक खुफिया तहखाना था। होश रात के अंधेरे में वहाँ पहुंची, किसी को खबर नहीं हुई।
जब सुबह हुए तो वो जमीन के फौज के कब्जे में थी और दर्जनों लड़कियों का आजाद। दूसरा ऑपरेशन मोशरिकी इलाका में हुई, जहाँ एक एनजीओ के आर में गोरों का गृह लड़कियों को कैद कर रहा था। वहाँ से एक यूरोपियन यूनियन का पासपोर्ट रखने वाला एजेंट गिरफ्तार हुआ। बराबरे ने इस ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्डिंग कराई, लेकिन उन्हें कभी पौसर के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसका मकसद नाम कमाना नहीं, इंसानियत की बचाना था। इब्राहिम ट्राओरे की वो ऐतिहासिक तकरीर, जब एक बड़े लड़के को मंडी को खत्म किया गया, ट्राओरे के खुद वहाँ पहुंचा। उसके पास कोई कागज नहीं था, कोई भाषण नहीं लिखा था। वो बस खड़ा हुआ, उन बच्चियों को तरफ इशारा किया और बोला, ये मेरा बेटिया है, उनके सीखे अब मेरे आवाज बन चुकी है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी इंसान या बेचा नहीं जाएगा। हम ना पूर्व से मदद लेंगे न पश्चिम से, हम खुद अपने जमीन से ये जंग जीतेंगे, क्योंकि हम अफ्रीकी हैं और अब हम गुलाम नहीं रहेंगे। दुनिया को खामोश ट्राओरे की गूंज। ट्राओरे की तकरीब वायरल हो गई। लोग उसे लायन ऑफ अफ्रीका कहने लगे। अफ्रीका का लड़की उसके नाम के नारे लगाने लगे, मगर संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देश खामोश रहे, शायद इसलिए कि उसके चुप्पी ही इस व्यापार की सबसे बड़ा गवाही थी। लेकिन अब हम खामोश नहीं थी। ट्राओरे की आवाज अब तक तहरीक बन चुकी थी। एक जंग किसी की नींव जमीन पर थी और जिसकी ताकत अपने ही लोगों में थी। ट्राओरे सिर्फ एक नेता नहीं, एक सोच। आज बुर्किना फासो में हालात बेहतर हो रही है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ। ट्राओरे ने साबित किया कि असली आज़ादी कोई दस्तावेज नहीं, कोई झंडा नहीं। असली आज़ादी वो होती है जब इंसान को इंसान समझ जाए। उसने ये भी देखा है कि विदेशी मदद से नहीं, खुद के हौसले से अपने जमीन को बदल सकते हैं। उसकी कहानी हमें बताती है कि जब एक इंसान अपने जमीन से जुड़ जाती है तो इतिहास उसके रास्ता बदल देते हैं।